मोबाइल की बात की, देश के करोड़ों युवा जो रील पर सारा दिन फील करते रहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना वो लोग? रील देखने से अच्छा है अपने काम की चीजें देखिए। अगर आपको 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया? अजनबी से मिलते जा रहे हैं, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है? जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील की जगह मूवी भी देख लेगा ना तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। आप ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग कितना शॉर्ट कर दिया है ये सोशल मीडिया ने, कि 20 सेकंड के रील पे भी ना ऊपर लिखा होता है वेट फॉर इंड। 20 सेकंड के रीलवा पे लिखा है इंड के लिए इंतजार करो। बाप रे बाप। अच्छा, काफी लोगों का सवाल था कि हजारों स्टूडेंट्स आपसे करंट अफेयर पढ़ते हैं, खान सर अपडेट होने के लिए क्या क्या पढ़ते हैं? वो कोई एक सोर्स से हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। कहीं कहीं जहां जहां से मिल जाता है आदमी वहां से उठा के पढ़ लिया। जैसे अमेरिका के बारे में पढ़ना है तो हम इंडियन न्यूज को पढ़ेंगे तो वो इंडियन एस्पेक्ट्स में दिखाएगा, बट वही अगर हम गार्जियन न्यूयॉर्क टाइम्स देख लेंगे तो वहां के हिसाब से दिखाएगा। और धीरे धीरे चीजें आदत हो जाती है। न्यूज में होता क्या चीज है, मतलब एक मेन चीज होती है, उसको घुमा फिरा के होते रहता है। अच्छा, कोई एक चीज जो आपको लगता है आज के स्टूडेंट्स को पता होनी ही चाहिए? कोई एक चीज? बहुत चीज पता होना चाहिए। एक चीज से क्या चीज हो जाएगा उसका, लेकिन हाँ एक चीज मतलब हम ये जरूर कहेंगे कि जो स्टूडेंट के अंदर ये चीज होती है ना कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाद में रिवीजन कर लेंगे, हम अच्छे से इसे फेयर कर लेंगे, टाइम टेबल बना देंगे, इस सबको बहुत दिक्कत होने वाला आगे जाके। अभी नहीं तो कभी नहीं है। जो आज करेगा वही कर सकता है, और बहुत परफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। स्टूडेंट सबको देखते हैं, एक बार फेयर करेंगे, एक बार रफ, कुछ नहीं मिला पढ़ना चालू करो, चाहे जैसे भी। टेबल सजाएगा, पानी बोतल रखेगा, फिर उसको पानी पिएगा, नमकीन खाएगा, पढ़ने से पहले फिर वॉशरूम जाएगा, फिर पानी पिएगा, पगला गया। बैठ जहां पढ़ना है पढ़ वहीं पे। अच्छा, कोई आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, सबसे अतरंगी सवाल जो किसी स्टूडेंट ने आज तक आपसे पूछा हो, कुछ याद हो आपको? कोई किस्सा, किसी स्टूडेंट का सवाल? डेली 2-4 अतरंगी आते ही रहता है सब यहाँ पे। हाल फिलहाल का एक बार हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, नर्मदा नदी, गंगा नदी, तो एक स्टूडेंट आया, कहा कि सर ये नर्मदा नदी 2 नदी है क्या? हम कहे नहीं तो। क्या सर नाम दिखे ना, नर और मादा। हम कह रहे भाई साहब तू पागल कर देगा हम लोग को। अभी 1-2 दिन पहले तो हमेशा कुछ ना कुछ इस टाइप का आते रहेंगे। अच्छा, खान सर सबको डर लगता है, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? किसी चीज से डर लगता है खान सर को? अलग अलग फील्ड में डर होता है। जैसे एक कोई चीज का डर नहीं ना होता। जैसे मान के चलिए एजुकेशन में एक चीज का ये लगता है कि जिस हिसाब से धांधली हो रही है, सीटों का कहां से कहां सीट कौन किसको बेच दिया जाएगा, तो डर इस बात का लगता है कि उन बच्चों का क्या होगा। हम तो यहां लड़ते रह गए कि भाई वो होगा। अब यहाँ पे जिसको कंट्रोल करना है वो कंट्रोल ही नहीं कर रहा है। हम तो इसी भरोसे बैठे हैं कि बीपीएससी हो जाए, यूपीएससी हो जाए, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीए हो, ये सीटों को रिजर्व रखे, मजबूती से रखे, और हम बच्चों को पढ़ाएंगे और ये लोग करेंगे। अब पता चला हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, इधर धांधी हो जाते। मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनहर है। अच्छा, 10 साल बाद खान सर, तालियां बज रही हैं अभी। अच्छा, 10 साल बाद खान सर खुद को कहां देखते हैं? क्या क्या सपना है आपका जो आप सच करना चाहते हैं? हम लोग प्रेजेंट में जीते हैं, 10 साल बाद जिंदगी कहां होगी आज से 10 साल पहले किसी को नहीं पता था 2015 में कि 2025 में क्या हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा का प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए। हमको बस इतना लगता है कि हाँ इतना जरूर कहना चाहते हैं कि एजुकेशन आज से 10 साल बाद भी कोई ये बात जरूर याद रखेगा कि कोई इंसान था जिसने एजुकेशन के लिए हमेशा के लिए लड़ते रह गए। चाहे जितना बड़ा ऑफर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एजुकेशन के लिए हमेशा बच्चों के लिए लड़े थे। आज भी गवर्नमेंट से लड़ना कितना टफ होता है तो आप लोग को तो यहाँ देखते होंगे, वहां पे बच्चों के लिए तो लड़ते लड़ते आदमी तो हमेशा उन्हीं के लिए रहेगा। अच्छा, आपको लगता है कि भारत को जो रिस्पेक्ट अब दी जा रही है पहले नहीं मिलती थी? चूंकि आप टीचर हैं, क्या लगता है कि दुनिया में अब ज्यादा भारतीय पासपोर्ट की धाक बड़ी है अब पहले से? पासपोर्ट का तो उतना नहीं कह सकते। एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा, ये जो अंग्रेज है सब ना, या दुनिया जो भी है, तो ये हम लोग का इतना बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ लोग हैं, कि डरेंगे तो इनके बाप। नहीं तो जिस दिन हम लोग बहिष्कार कर देंगे ना, अभी हम लोग डरा नहीं पाए हैं, अभी वो खुदे डर रहा है। हम लोग डराना चालू नहीं किए। आज अगर हम अपना एंड्रॉइड बनाएं, अपना गूगल बनाएं, अपना फेसबुक बनाएं, तब उनको असली डर समझ में आएगा। अभी वो अपने से डर रहे थे कि भाई ये किसी दिन कुछ कर देगा यहाँ।
और दूसरी बात कि भारत का जो छवि बढ़ा है वो ऑब्वियस भी बात बढ़ा है, लेकिन एक चीज और गौर करना पड़ेगा। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले किसी के पास इतना मोबाइल नहीं था जिसे पता चले कि रूस में प्रधानमंत्री का कैसे स्वागत हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो अभी जागरूकता बढ़ गई है। आज मोदी जी लैंड करते हैं तो दिख जाता है मोदी जी लैंड किए, उनको बस सैल्यूट दिया जाता है, दिख जाता है। लेकिन जब वही गुजराल साहब थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, तो रिस्पेक्ट उनकी भी थी। वह व्यक्ति था जिसने अमेरिका के प्रधानमंत्री का फोन उठाने से पहले वेटिंग करा दिया। G20 भारत में अभी हो रहा है, G20 तब नहीं हुआ था। हाँ, G20 बहुत अच्छे से हम लोगों ने हैंडल किया। तो ऑब्वियस बात है कि हम लोग का ना फॉरेन पॉलिसी में बढ़ा है, बट थोड़ा सा गड़बड़ कहां हुआ है, आस पड़ोस में। आस पड़ोस में ये गड़बड़ हो गया ना कि हम लोग की छवि अलग टाइप की बनती गई है। थोड़ा जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, इलायची दाना बराबर देश हम लोग को, मतलब वो श्रीलंका, वो जिसके पास वो अपना जहाज नहीं था, वो मालदीव के पास, अपना जहाज नहीं था, उसके प्रधानमंत्री को आने के बाद वो धमकी दे रहा है हम लोग को। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी जो बाद में माफी भी मांग लिया उन्होंने, तो ये तो पूरा बर्बाद करके मारेगा। ये तो हम देश की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे शहरों से भारत की ऐसा टैलेंट निकलता रहा है, भले वो महेंद्र सिंह धोनी हो, इस तरह के तमाम लोग, खान सर भी। तो आपको क्या लगता है जो छोटे छोटे शहरों में ऐसा रॉ टैलेंट हमारा बैठा हुआ है, उसको क्या मोटिवेशन देंगे, क्या बताना चाहेंगे कि भैया लगे रहो, कामयाबी मिलेगी? हर शहर में ऐसे लोग हैं। अब थोड़ा सा क्या होता है ना कि इंडिया में जो इंसान सक्सेस हो जाता है, लोगों को लगता है ये बहुत अलग किया होगा। एक आध नंबर से या थोड़े मोड़े चीजों से अगर चूक जाता है तो लोग इंडिया में ना उसको थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। ये बहुत खराब लगता है। कोई कामयाब है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपसे पीछे है वो आपके लायक नहीं है या आपसे कम जानता है। कभी कभी होता है कि मतलब उसके पीछे वाला बेटर उनसे ज्यादा बेटर जान रहा होता है। एक समय आएगा जब उसको भी लोग जानेंगे। तो थोड़ा बहुत वही कहते हैं कि लगे रहना चाहिए। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन तो जरूर मिलती है। चलिए, बिहार में चुनाव है और लोगों को जैसे पता लगा कि आपसे हम मिलने वाले, तो उन्होंने पूछा जरूर था हमसे कि आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जिस तरीके से गांव गांव जाकर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत रंग लाएगी? भले सरकार ना बना पाए, आपको क्या लगता है कैसा काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर? लोगों को जागरूक करना ये बहुत अच्छी चीज है। और एक व्यक्ति ने इतना हिम्मत दिखाया जो गांव गांव जाके पैदल चल रहा है। हम तो कहते हैं जागरूक ना करके कोई पैदलों चल के देखे कितना टफ होता है, गर्मी, बरसात, ठंडा। और क्या सिखा रहे हैं वो, लोगों को क्या कह रहे हैं, शिक्षा पे ध्यान दो, स्किल्ड पे ध्यान दो, यही सब चीज। ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि मतलब कोई गलत चीज सिखा रहे हैं। तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको नतीजों में भी देखने को मिलेगा, उनको जरूर। अच्छा, कल को कहेंगे भैया खान सर जुड़ जाओ हमारे साथ। आप लोग हमको ना, पता नहीं, हमको कभी कभी लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग हमको ये नहीं कहते हैं कि पढ़ाइए, बार बार हमको उधरे क्यों खींच के लेके जाते हैं? आप कह रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, इन्होंने तो मतलब हम क्या कहते, खराब काम कर रहे हैं? इन्होंने नीतीश जी की तारीफ कर दी, लालू की तारीफ कर दी, प्रशांत किशोर की तारीफ कर दी। बिहार में चुनाव है,